सीधी सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गाड़ा लोलर सिंह पूर्व टोला से आज एक बड़ी ही दर्दनाक घटना प्रकाश में आई है, जहां बताया जा रहा है कि बीते दिनों की रात में तकरीबन 18 वर्षीय लड़की ने फांसी के फंदे में झूलकर मौत को गले लगा लिया है। मृतक लड़की के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम बिठौली का रहने वाला एक तकरीबन 19 से 21 वर्षीय लड़का विगत कई महीनों से हमारी लड़की को विद्यालय पढ़ने आने जाने में तंग करता था और फ़ोन कॉल के माध्यम से भी परेशान किया करता था। इस कारण से ज़िंदगी से तंग आकर हमारी बच्ची ने बीती रात में अचानक फांसी लगा ली है। इसके पहले मेरे द्वारा समझाइश दी गई थी, लेकिन लड़का सुधरने का नाम नहीं लिया, जिसका अंजाम आज हमारी बच्ची आत्महत्या कर ली। वहीं लड़के के परिजनों ने मृतक लड़की के पिता के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे भांजे व उस लड़की के बीच विगत कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहे थे। लड़की के माता पिता हमारे घर लड़की का रिश्ता लेकर भी आए थे और बात भी तय हो गई थी। यहाँ तक कि गहने जेवर खरीद कर शादी की तैयारियां भी हो गई थी, लेकिन बीच में अचानक लड़की के पिता ग्राम सोनबरसा में लड़की का रिश्ता तय कर दिए। रिश्ता लड़की को पसंद नहीं था, जिस कारण से लड़की अक्सर गुमसुम रहा करती थी। लड़के के परिजनों द्वारा यह भी बताया गया कि लड़की के द्वारा उस रिश्ते को नकारा भी गया, लेकिन लड़की के पिता मानने को तैयार नहीं थे। लड़के के परिजनों ने आगे बताया कि लड़के के माता पिता दोनों अपाहिज थे। जहाँ पिता अंधा था वहीं माता पैर से अपाहिज थी और घर में काफ़ी गरीबी का दौर चल रहा था, जिस कारण से लड़की के पिता लड़के से शादी नहीं कर रहे थे और बीते दिनों हमारे भांजे के साथ ग्रामगाड़ा में मारपीट भी किए थे, जिसकी शिकायत भी सिटी कोतवाली में की गई है और सोशल मीडिया में जिसकी खबर भी प्रकाशन हो चुकी है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर सीधी सिटी कोतवाली पुलिस आरोपी लड़के को अपने कस्टडी में लेकर विवेचना कर रही है। देखना होगा कि जांच उपरांत क्या कुछ निकलकर प्रकाश में आता है, देखने वाली बात होगी। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि बच्ची दबाव में मर गई है लड़का के कारण से, और रिपोर्ट लिखाने गए तो एफआईआर नहीं हुआ वहाँ पे। वो लड़का कौन? लड़का राजकुमार है, जो कि बिठौली का उसका जन्म है और रहता है अपना नानी नाना के पास धकरी में। तो बच्ची क्या कुछ इनका बच्ची का ज़बरदस्ती करता था, पढ़ाई टाइम से उसको परेशान करता था। बच्ची बताती थी कि फ़ोन कर रहा है, फ़ोन आता है, ये कोई लड़का है एक, तो हम जब उठाते थे तो वो फ़ोन नहीं रिसीव करता था, नहीं पढ़ता था, बात नहीं करता था, ऐसे दबी में चलता था। उसका 8 साल से नंबर पाया था कहीं ऑनलाइन पढ़ाई में। उसके बाद हम उसको जानकारी लिया, पाया, डांटा हड़काया, छोड़ दिया। अभी कहाँ पे लगाई है बच्ची? इदारे पे लगाई है, घर से बाहर। जब इस तरह का बच्चा परेशान कर रहा था तो इसके पहले आपने संबंधित थाना पुलिस को सूचना नहीं दी? सूचना दी अभी, वो पहले थोड़ा नॉर्मली था तो पढ़ रही थी बच्ची, तो हमारा ये था कि बदनाम होगा, हम लोग ऐसा नहीं किए तो नहीं ज़्यादा दबाव दिए, उसको हाँक दाग करके छोड़ दिए थे। अभी कार्यक्रम था हमारे बड़े पिताजी के यहाँ, वहाँ पे आया लड़का, लड़की लोग देख रही थी। जब शाम सुबह टाइम में जा रही थी तो वो लड़का ज़बरदस्ती पकड़ा उसको, तो 2 बहन उसके साथ में थी। तो उसको जब पकड़ लिया तो लोग बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हो, वो बोला तुम लोग जाओ, तो उसको एक चाटा मारा बच्ची को। और फिर एक बच्ची जाके माँ से बताई दौड़ के, तो बच्ची माँ आई उसकी तो भाग दिया, फिर हमको आई तो बताई। कब की घटना है? ये 11 तारीख को कार्यक्रम था, सुबह 4 बजे, भोर में 12 तारीख का घटना है। फांसी कहाँ पर हुई? ये घर से 200 किलोमीटर दूर में। कहाँ है आपका? गाड़ा, ग्राम गाड़ा लोलर सिंह पूर्व टोला। बच्ची की उम्र क्या रही होगी लगभग? ये टाइम में 18 से 1-2 महीने ज़्यादा ही थी, कम नहीं। आपको कब पता लगा कि फांसी लगा दी? सुबह में, जब पहली सूचना किसके माध्यम से मिली? बच्चे के माध्यम से हुई। घर का है बाहर है, वह अपना बच्चा है, उससे लड़की से थोड़ा छोटा है। ये जो आज लड़की की आत्महत्या हुई है और इसके पहले भी पता चलता है कि लड़के के साथ भी मारपीट हुई थी, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कहेंगे? ये हम कहते हैं कि हम ये और ज़्यादा नहीं जानते हैं। ये हमारे घर पे गए शादी के लिए कि वो बोले कि शादी करे का है, तो हम कहें शादी करे का है पे, वह लड़का कौनो हुआ नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं, कमाई धमाई जब कमा लेगा तब करूँगा। तो कहीं नहीं को शादी करना होगा, तो हम कहें शादी करना होगा तो फिर जय
तो जब वो ये कैसा कैसा है, क्या आपको कोई सोते हुए ले गया था, क्या है? मैं सो रहे थे तो उठा लगे, तुम्हारे भैया कौन है बता दिए, तो मैं मारने आ गया था। मैं रो रहे थे तो नहीं सो रहे, फिर पहाड़े कहीं मार डाले। कौन कौन मार रहे थे आपके भाई भैया को? संतोष और सुभाष के पापा। हाँ, किस चीज़ से मार रहे थे? शादी के बारे में। नहीं, काहन से मार रहे हैं। हाँ, हाथे से और चप्पल से। भांजे को जेल में लाया गया, थाने में बैठाया गया है, क्या है पूरा मामला, क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला भुंजवा है। आप उस लड़के की कौन लगती है? ओ मामी। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर ये शुरू का ये है को मोबाइल दिए थे उसको पढ़ने के लिए, तो उसी को अपने बेटी को दिया था, मतलब भाई लगा हमारा। जो लड़की आज आत्महत्या कर हाँ, है, वो हाँ। आपकी कौन लगती है? वो भतीजी लगी। हाँ। सगी नहीं, परिवार से भतीजी लगी। तो बात करती रही फेसबुक से, तो जान पहचान ये हमारे भांजे किए कि आप कहाँ के हो, कैसे हो, तो पूरा अपना वो बताई, एड्रेस पता बताई। फिर शादी वादी की बात किए थे, बोले कि अभी हमारी 4 साल शादी नहीं होगी। तो वो भी बोली कि अभी हमारी 4 साल नहीं होगी, जब आप चाहेंगे जब होगी शादी। तो वो मतलब बात करने लगे, करते करते बात फिर उसको पता चला, वो सबके सामने बात करने लगी, चाची को और चाचा के मोबाइल से, बड़ी मम्मी, मम्मी, दादी, सबके सामने बात करने लगी। जब बातें होती थी तो आप लोग को और उस घर वालों को पता रहता था? नहीं, हमें पहले पता नहीं था। हम खिचड़ी के समय गए थे मायके, बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब थी, तो गई तो हमको वीडियो कॉलिंग से दिखाई मेरे भांजे को, तो हमको पहले नहीं बताया। जब हम घर गए ठीक हो गए तो बोले कि का मामी तबीयत तुम्हारी कैसी ही, तो कहन हमारी तबीयत ठीक है। कहीं कि हम देखे हैं आप खटिया में लेटी थी, तो कहन कौन दिखाया है, तो फिर बता इसको आपकी कौन है, तो कहन को तो हमारी भतीजी है। फिर हम उसको आए, जब गाड़ा बात करने लगी, फिर उसको घर वाले जाने तो उसको मोबाइल तोड़ दिए। फिर बड़ी मम्मी के मोबाइल से बात करने लगी, सबके मतलब जिसी के मोबाइल पावा उसी से बात करने लगी। उसके बड़े पापा की बेटी एक है, वो भी बात करती थी, जीजा जीजा खूब बोलती थी। हाँ, जब ये हमको सब पता चला तो हम आए गाड़ा मायके अपने, तो स्कूल गई थी, तो स्कूल से जब वो आई निकली तो हम उसको मतलब ताके थे कि आ तो हम इससे बात कर ले। तो हम बताएं उसको कि बूटी तुम उधर मत कराना शादी, हमारी भतीजी हो, भांजे है, तो उसकी मम्मी अंधी है और उसका पापा पागल है, तुम्हारे पापा के यहाँ बहुत धन दौलत है, ट्रैक्टर गाड़ी है, तो तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करेगा, वो गरीब है, हमारे यहाँ रहता है, हम लोग पाले पोसे हैं उसको। तो बोली कि क्या जो गरीब हो जाए उसकी शादी ना हो, और कह करके चली गई। फिर जब रही आई बात करा रही, फिर जब ये मतलब गर्मी आई तो सब नेवते चलेगी, कहाँ शादीशुदा रहा, तू बुलावे ला खूब हमारे भांजे का, तू नहीं आवन है, फिर गे भांजे हमार, तो रोड पर ही गए मिलाए, तो मतलब ओके घर एक परिवार के बाबू लागा, वो आ गई तो देख ली नौखत कहीं कौन है, उसी दिन अंगूठी पहिराई, फिर घरे चल गए। फिर उसका पिता उसको बहुत मारा था। क्या वो अंगूठी आज भी आपके भांजे हाँ, के पास है? हाँ है अंगूठी। फिर उसको बहुत मारा था उसके पिता ने। कितने दिन पहले मारपीट हुई थी? ये तो 1 साल को कि पापा हम समझालम न कहीं शादी था, तो कहीं से हाँ हम कहे हैं यह बात ही रही। फिर ओखर पापा गंगा जल मतलब मम्मी गंगा जल और तुलसी के पत्ता टोले लोटा में डालें और सरौती डालें, उसी से कसम खवाने लगे। वो नहीं कसम खाती थी, बोली कि हम दोनों को चाहते हैं। बताइए आप, जो भी घटना हुई थी 11 तारीख को, हाँ, तो कहाँ थे, किस लोगों ने किस तरह से मारपीट किसके द्वारा मारपीट की गई? नहीं, ये तो उसका बड़ा हम 2 लोग को जानते हैं कि उसका बड़ा पापा और उसका पापा 2 लोग मारे हैं। गया? क्या वो पहचानते थे आप? नहीं, ये मेरा बेटा है, वो गया जाता नहीं था, फिर हम ही भेज दिए कि मामा लोग आए हैं, तो बोला मिठाई उठाई लाए हैं मामा, तो हम जाएंगे मम्मी, तो हम बोले जाओ हो गया तुम। तो जब ये आया वहाँ तो सोता था, ऑर्केस्ट्रा देखते थे, फिर ये सोता था तो इसको कन्या से उचा के ले गए, तो कसम नहीं खाती थी। फिर ज़बरदस्ती उचबाएं तो उचा के बोली कि हम पापा जो कहोगे वही करेंगे, पर ये नहीं बोली कि हम उसको छोड़ रहे हैं। फिर जब बात करने लगी तो हम उससे बताएं, मतलब उसकी मम्मी हमारे रिश्ता में ऐसे ही दिद्दा ला गए। कल वो हाँ, फांसी लगाने से पहले क्या आपके मोबाइल में उसका फ़ोन वगैरह आया? नहीं, कुछ नहीं आया था। मेरे भांजे का मोबाइल वो लोग तोड़ दिए हैं, पहले मोबाइल तोड़े हैं क्योंकि उसके पास रिकॉर्डिंग था। हम बताएं कि कहो तो हम रिकॉर्डिंग दिखा दें, तुम्हारे बच्ची की गलती है, वो जिसी के मोबाइल पाती है उससे बात करती है,
कर दो, आखिर करोगे कहीं जब तुम्हारी बेटी बोल रही है कि मतलब गरीब जे हो जाए ओखर ना हो शादी और का हम आका पूरा डेरा दे दें तो आप कर दो। हम बोले भैया कर दो, हो गया जो होगा बिटिया को सुख दुख तो उसको होगा। तो वो लोग फिर शादी लगाने गए, जब वो फिर बात करने लगी हम बताएं तो शादी लगाने मेरे घर गए थे और बोले कि हो गया जिंदा रहेगी ते रहेगा कि हाय हम करेंगे शादी जब तुमको मतलब लगन उगन आ जाए तो कर दें। तो हम लोग बोले कि फागुन तक में करेंगे, अभी तत्काल एक महीना का नहीं है समय, तो फागुन में करेंगे। वहाँ से आए तो हमारे ला फ़ोन लगा मैं कहाँ कि मतलब सुदिन पूछ के बतावा और चोरी चोरी शादी सोनबरसा लगा ले रहे हैं दूसरे यहाँ। जब सोनबरसा शादी लगा लें तो बिटिया फिर फ़ोन लगाए से हमारे भांजे के लगे तो बोली कि हम तुमको कहते हैं कि तुम भाग चलो, तो हमको भाग के नहीं ले जाते हो, हमारी शादी ज़बरदस्ती अंते कर रहे हैं। तो ये बोले करेंगे तो ठीक है, नहीं करवा लो, हो गया भाई हम गरीब हैं तो हमको कौन पूछेगा, हो गया इतना बात हुई है। फिर उसके मम्मी पापा मोबाइल उसको नहीं देते थे। कहना चाहिए कि बच्ची की शादी यहाँ न होने के बदौलत ही उसने आत्महत्या हाँ वो उसने आत्महत्या की है। वो सोनबरसा में शादी लगाए थे, ज़बरदस्ती आए हैं वो हमारे यहाँ से पूरा गहना सब मतलब लेनी देनी किए हैं। फिर बिटिया के चोरी में बिटिया खूब सांसिन के घरे सुख न होई तो खाना मिली या है हुआ है भिड़ावे लागे हैं सब घर परिवार, तो बिटिया हाँ नहीं करी कि हम शादी कराऊँ। चलो ठीक। हाँ।